बिलाल अब्दुल्ला ने फिर से शराब नोशी शुरू कर दी, जबकि दूसरी तरफ सदफ पहुंच गई अमार और तानिया का दिमाग ठिकाने लगाने। लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा सदफ अपनी माँ के समझाने पर लौट जाने से बिलाल अब्दुल्ला को इनकार कर देती है। फिर तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से पूछ ही रहता बल्कि काफी ज्यादा एक्सान करके पूछता है, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती है, तुम मुझे अपना दुख शेयर करो। बिलाल अब्दुल्ला की बार बार मजबूर करने पर सदफ उसे बता देती है कि अमार के दिल से अभी तक वो बात नहीं निकली कि आप मुझसे मोहब्बत करते थे। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला कहता है मैंने तो माफी भी मांग ली थी और मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया था। फिर बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है ठीक है मैं अमार से बात करूंगा, तो सदफ उसे रोक देती हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करें। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को आईना दिखाते हुए कहता है इस मोहब्बत ने तो मुझ जैसे शख्स को बदल के रख दिया, और तुम लोग जो मोहब्बत का दावा करते हो तुम लोगों ने क्या दिया एक दूसरे को, सिवाय शख्स और नफरत के दिया क्या है एक दूसरे को। सदफ तो बिलाल अब्दुल्ला की बातें सुनकर खामोश हो जाती है। अब वो करती भी क्या, इसके बाद सदफ यहाँ से इस्तीफा देने का फैसला कर देती है। लेटर लिख के अमार के पास जाती है और अमार से कहती है तुम ये लेटर दे दो बिलाल अब्दुल्ला को और तुम तानिया के पास नहीं जाओगे, उसे बोल देना उसकी बेशरम रफात को उसे तुमने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन अमार कहाँ पास आने वाला था और अमार तो इतना ज्यादा ढीठ होता है यहाँ से दोबारा तानिया के पास जा पहुंचता है। तानिया तो अमार को देखकर हैरान होती है और उसे कहती है वाह आज तो मेरे इख्तियार के बगैर ही वो आ गए। यहाँ पर अमार तानिया से कहता है वो आई थी मेरे पास, उसने इस्तीफा दे दिया बिलाल अब्दुल्ला को, और वो कह रही है वो सिर्फ घर संभाली और मुझे भी मना किया था यहाँ आने के लिए। तो तानिया कहती है तुम्हें तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, सीधा घर जाना चाहिए था। उस पर अमार कहता है मुझे दरअसल उसकी ईगो पसंद नहीं है। उससे तानिया कहती है मैं तुम्हें सच बात बताऊं, तुमने उससे कभी सच में मोहब्बत ही नहीं की। अगर तुमने उससे मोहब्बत की होती तो उसकी छोटी छोटी बातें तुम इग्नोर ही कर देते, और ये ईगो तो बहुत छोटी सी बात है ये तुम्हें नजर ही नहीं आती। लेकिन दरअसल वो तुम्हारा ख्वाब थी जो तुमने पूरा कर लिया। जबकि दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा सदफ घर जाती है, काफी ज्यादा अमार का इंतजार करती है। जब ऑफिस की छुट्टी का टाइम भी गुजर जाता है और अमार घर पे नहीं आता, सो सदफ सीधा गाड़ी में बैठकर तानिया के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर जब वो अमार और तानिया को इकट्ठे देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत अफसोस भी होता है। अमार पे ये वो अमार है जिसके खातिर मैंने बिलाल अब्दुल्ला जैसे अच्छे शख्स को इग्नोर किया, लेकिन इसकी मोहब्बत ने मुझे क्या दिया। वो बहुत ही गुस्से में आगे बढ़ती है, तानिया को बालों से पकड़कर खड़ा करती है और उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सदफ तानिया से कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी शोर को यहाँ अपनी गोद में बिठा बैठी हो। तो तानिया भी पलट कर सदफ के मुंह पे थप्पड़ मारती है और उससे कहती है तुम्हें जो कुछ भी कहना अपने शोर से कहो, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सदफ अमार से कहती है अमार मैंने तुम्हें कहा था सीधे घर आना, तुमने मुझे बहुत दुख दिए, मैंने तुम्हारी वजह से बहुत आंसू बहाए हैं, लेकिन अमार तुम मेरे इन्हीं आंसुओं में आज डूब मरे हो। ये कहते हुए सदफ यहाँ से पलट जाती है। तानिया एक गिलास उड़ाती है उसे मारने के लिए, लेकिन अमार आगे बढ़कर उसे रोक लेता है। सदफ के जाने के बाद तानिया अमार से कहती है अब तुम्हें फैसला करना होगा, मेरे या सदफ में से किसी एक को रखना होगा। अमार जो कि इन दोनों की लड़ाई देखने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। अमार यहाँ से सीधा सदफ के पीछे जाता है, सदफ को रोकने की कोशिश करता है, तो यहाँ रास्ते में भी उन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई होती है। तो घर जाके बहुत ज्यादा रोती है। अमार की रफातकों ने उसे रोने के सिवा कुछ नहीं दिया होता। क्योंकि दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है सदफ जैसे अपने जॉब से इस्तीफा देती है तो हमेशा ऑफिस अपने साबका मंगेतर के पास जाती है। वो उससे कहती है कोई मोहब्बत में ऐसे भी करता है। सदफ जिसका जॉब करना एक ख्वाब था उसने अपना करियर अपने शोर के लिए बर्बाद करके रख दिया और वो अमार के लिए जॉब को छोड़कर घरदारी संभालने के बैठ गई है। तो हमशा का साबका मंगेतर हमशा से कहता हाँ होते हैं ऐसे लोग तो मोहब्बत में मर भी जाया करते हैं। तो हमशा यहाँ पर हंसने लग जाती है। वो कहती है तुम कौन सी दुनिया की बातें कर रही हो। जबकि दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला को जब सदफ का इस्तीफा मिलता है तो ये देखने के बाद उसका दिल टूट ही जाता है। उसे जो थोड़ी सी उम्मीद थी, एक थोड़ी सी आस थी, एक थोड़ी सी किरण भी वो टूट जाती है। वो समझ जाता है सदफ कभी भी उसकी नहीं हो सकती और ना ही वो उसकी तरफ कभी लौट कर आएगी। लेकिन उसे दुख इस बात का होता है सदफ ने अमार जैसे शख्स के खाते उसे छोड़ा, इन खामियों की वजह से छोड़ा। उसे कई बढ़कर खामियां तो अमार के अंदर है। ना तो वो सदफ को खुश रखता है बल्कि उस पर शक भी करता है। अगर कोई अच्छा इंसान होता सदफ उसके खातिर बिलाल अब्दुल्ला को छोड़ दी तो फिर बिलाल अब्दुल्ला को सुकून भी होता। वो अपने घर जाता है और वहाँ पर हमशा भी बुला लेता है। हमशा जब बिलाल अब्दुल्ला के पास आती है तो बिलाल अब्दुल्ला को देखकर हैरान ही जाती है क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला ने दोबारा से पी रखी होती है। हमशा उसे कहती है सर आपने तो अपने आप से वादा किया था कि आप अब कभी नहीं पियेंगे, तोबा की थी। तो बिलाल अब्दुल्ला यहाँ पर कहता है दिल ही टूट गया तो तोबा को बचा के क्या करूंगा। तो नाज़रीन अब इस ड्रामे की एंडिंग कैसे होने वाली है इसके बारे में हम बात करते हैं। सदफ और अमार के दरमियान दूरियां बढ़ती जाएंगी। अमार कोई फैसला कर ही नहीं पा रहा होता, ना वो दानिया को छोड़ रहा होता है और ना ही सदफ की जान छोड़ रहा होता है। बिल आखिर तन आकर सदफ अपने घर से अपनी वादा के घर चली जाती है और रफ्ता रफ्ता इन दोनों के दरमियान इतनी नफरत बढ़ जाती है। फिर सदफ अमार से खुला लेने का फैसला कर लेती है। अमार उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन सदफ उससे बात नहीं करती और आखिरकार अमार और सदफ की डिवोर्स हो जाती है। लेकिन दानिया भी इससे पहले अमार को छोड़कर वापस चली जाती है। अमार बिल्कुल तना रह जाता है क्योंकि वो दानिया को भी अपना नहीं रहा होता, बस उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। जबकि तानिया ये चाहती थी अमार उससे शादी कर ले, लेकिन अमार तो सदफ की यादों में खोया रहता है। वो सदफ को छोड़ तो देता है क्योंकि उसको सदफ की ईगो पसंद नहीं होती। उसकी भी एक अपनी ईगो होती है जिसकी वजह से वो सदफ से दूर होता है, लेकिन वो दानिया को भी नहीं अपनाता। दूसरी तरफ अमार को छोड़ने के बाद सदफ हमशा को बताती है। हमशा उसे कहती है सिर्फ तुम्हारी वजह से बिलाल अब्दुल्ला दोबारा से उन्हीं तहारियों में खो गया है। तो यहाँ पर सदफ दोबारा से बिलाल अब्दुल्ला को रोशनियों में लाने की कोशिश करती है, यानी कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के दरमियान दूरियां समझ जाती हैं और आखिर में बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी हो जाएगी और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी।